एक्सीडेंट यानी कि रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हुआ करते थे किसी गाड़ी के द्वारा या किसी भी तरह से, तो जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है उसमें क्या प्रावधान है, क्या पुरानी धारा थी, जो पुराने सेक्शन थे उसके तहत ही इसमें प्रावधान दिया गया या इसमें कुछ अंतर है। तो आज हम इन विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं रोड एक्सीडेंट से संबंधित। तो आपको बता दें कि पुराने कानून और नए कानून में आखिर अंतर क्या है। तो जब पहले किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था किसी गाड़ी से, तो जो पुराना कानून था उसके तहत जो धारा थी आईपीसी की यानी कि इंडियन पेनल कोड की, उसमें 304 में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या सजा होगी। और अब जो नया कानून है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो धारा है 106(1), उसके तहत क्या सजा है। तो आपको बता दें कि पुराने कानून के तहत अगर किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था और वह व्यक्ति मर जाता था, तो उसे 2 साल की सजा मिलती थी जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता था। और जो नया कानून है उसमें सजा को बढ़ाया गया है। उसमें अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति से मृत्यु होती है, जिस व्यक्ति की गाड़ी से मृत्यु होती है, उसे अब नए कानून के तहत 5 साल की सजा प्लस जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और जो पुराना कानून था उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता था, तो उसके तहत जो धारा थी वो थी 279 यानी 279। लेकिन जो नया कानून है बीएनएस, उसमें धारा दी गई है 281। और साथ में आपको बता दें कि जो पुराना कानून था उसमें जब किसी व्यक्ति को चोट लगती थी, तो सामान्य चोट का जो सेक्शन था वो अलग था और जो गंभीर चोट थी उसका सेक्शन जो था वो अलग था। लेकिन नए कानून में एक ही सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया है, जो कि उस धारा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि गंभीर दुर्घटना में कौन सजा मिलेगी और सामान्य दुर्घटना में कौन सी सजा मिलेगी। यानी कि जो नया कानून है उसके तहत सामान्य चोट लगने पर 125A और गंभीर चोट लगने पर 125B का प्रावधान किया गया है। तो इसमें पहले जो सजा का प्रावधान था वो 2 वर्ष का था, जिसको बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले के समय में क्या होता था, जब कभी एक्सीडेंट होता था रोड में, तो वहां पर जो खड़े होते थे उनकी गवाही लगती थी। लेकिन नए कानून में अब अगर रिकॉर्डिंग है वीडियो की या किसी तरह से गजट में रिकॉर्ड हुआ है, उसे भी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी मान्यता दी गई है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसे माना जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया है तो उसे भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से आप लोगों को ये फायदा जरूर होने वाला है कि पहले के समय में क्या होता था कि जब कभी एक्सीडेंट होता था, गाड़ी से गाड़ी टक्कर मारती थी, तो छोटी गाड़ी जो चलाता था उसे छोड़ दिया जाता था और जो बड़ी गाड़ी टक्कर लगती थी उसे पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि जब आप कहीं से गुजर रहे होंगे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और आपकी गलती नहीं होगी, जो बड़ी गाड़ी चला रहा है उसकी गलती नहीं होगी, तो अगर छोटी गाड़ी वाले की गलती है तो उसे सजा मिलेगी, ना कि बड़ी गाड़ी वाले को। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।